ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। यूएस की तरफ से कल शाम को सीपीआई डाटा आया। सीपीआई डाटा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 3.1%, बट आया 3%। मतलब कि काफ़ी हद तक देखे तो पॉजिटिव न्यूज़ थी। पॉजिटिव बात है कि जो इन्फ्लेशन है, वो मंदी है, वो काबू में आ रहे धीरे धीरे। 3% आ जाना 9.1% तक पहुंच गया था 2022 के अंदर, और 3% के ऊपर आ गया। उसकी वजह से ग्लोबली काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के अंदर। इंडिया के यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की बात करें, तो 1% की बढ़ोतरी। ये बड़े बड़े इंडेक्स है, काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके बाद हम S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 1% के आसपास की इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। जैसे हम S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो ये बिटकॉइन इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है। जब भी हमने देखा हिस्ट्री के अंदर कि ये जब 1% बढ़ता है, जब ये 1% बढ़ता है तो सामने बिटकॉइन 3% बढ़ता है। बट आज क्या हुआ, बिटकॉइन के अंदर बढ़ने की बजाय गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल रची गई है। क्या चाल है आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ग्लोबली मार्केट देखें तो हर मार्केट में हमें ग्रीन माहौल देखने को मिल रहा है। कोई 1%, कोई 2%, कुछ ना कुछ हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब ये टोटल 3 एंड टोटल 2 है, वो क्रिप्टो के मार्केट है, उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 इंडेक्स का यहाँ पर चार्ट को ओपन करें, हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को ओपन किया है। अब SP देखिए, SP 500 मतलब काफ़ी बड़ा इंडेक्स है। ये जब भी पंप होता है ना, तब बिटकॉइन भी पंप हो जाता है। हिस्ट्री में ये रहा है। तो अभी देखिए इसका पंप, एक कैंडल देखिए कितना बड़ा एक कैंडल बना हुआ है। इसी तरीके से क्रिप्टो में भी कैंडल बनना था। टेक्निकल हम सही से चीज़ें देख रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं है। अब इस बार मार्केट के अंदर ऐसा क्यों हुआ, बिटकॉइन के अंदर डंप क्यों देखने को मिला, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार चार्ट ओपन करता हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि गड़बड़ कहाँ पर हुआ है। अब हम रियली देखें तो ये S&P 500 इंडेक्स को फॉलो करता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस $30,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे SP 500 इंडेक्स के अंदर ये वाला कैंडल, मतलब 2-3 कैंडल पहले का एक कैंडल जो रेड बना है बिटकॉइन के अंदर, एक कैंडल ग्रीन में क्लोज करता। अगर रियल में सही से काम करता है, न्यूज़ के हिसाब से काम करता, तो ये कैंडल ग्रीन के अंदर क्लोज करना चाहिए था, और कम से कम एक कैंडल यहाँ तक कहीं क्लोज करना चाहिए था। तो आज अब अभी अभी हम बिटकॉइन यहाँ कहीं देख रहे होते तकरीबन 31,600 से 32 के आसपास, क्योंकि उतना न्यूज़ ऐसे आया है और सभी के सभी चार्ट उतने बड़े हैं। तो नॉर्मल सा देखें तो बिटकॉइन के अंदर भले $32,000 का जो एरिया है वो बड़ा रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वहाँ पर टेस्ट करने जाता, उतना जंप आता। ये उल्टी दिशा में नहीं चलता। तो ये उल्टी दिशा में क्यों गया, यहाँ पर चलना भी स्टार्ट हुआ था। जैसे कि गड़बड़ और कहाँ पे हुई है, मैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर दिखाऊंगा तो और आइडिया लग जाएंगी। गड़बड़ हुई है यहाँ पे, जैसे कि ये अपना ट्रेड यहाँ पर खुला था, मार्केट यहाँ तक चला था, और यहाँ से ही जो यूएस की मार्केट भी ओपन हुई और SP 500 इंडेक्स पंप हुआ। तो जैसे पंप हुआ तो इसी के साथ ये सीधा जंप लगा था। टेक्निकली आज तक हमने देखा कि पहले कुछ वॉलेटिलिटी, फिर मार्केट थोड़ा बहुत गुमराह करता है, और फिर मार्केट अपनी दिशा में चलना स्टार्ट होता है। बट यहाँ तक आया, 30-800 तक आया, और वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट इधर आ गया, ये डंप खा गया। अब ये क्यों आया देखते हैं। तो डंप आने का रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है यूएस गवर्नमेंट ने वापस से जो सिल्क रोड के बिटकॉइन को सीज किए थे उसको सेलिंग करने का प्लानिंग कर लिया है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ब्लॉकचेन के अंदर डाटा देखने को मिला है। डाटा जैसे देखने को मिला, या तो कुछ सेलिंग हुआ, या तो लोगों को पता चल गया कि इधर कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो लोग थोड़ा पैनिक में भी आ गए और मार्केट थोड़ा डंप आ गया। अब कम से कम हम देखें तो ये 9 नवंबर 2021 को ये गवर्नमेंट ने तकरीबन 50,600 बिटकॉइन को सीज किए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 50,670 बिटकॉइन, मतलब कि कितना वैल्यू बनता है, $3.36 बिलियन के बिटकॉइन को सीज किए थे। अब जैसे कुछ अच्छा होता है और ये लोग ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखें तो बिटकॉइन का प्राइस जब 30,800 था, तो तकरीबन 8,200 बिटकॉइन का मूवमेंट ब्लॉकचेन के ऊपर देखने को मिला। जहां पे सीज हुआ था वो चेन से दूसरे एड्रेस के अंदर बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुआ है। 4 ट्रांजैक्शन के अंदर तकरीबन $248 मिलियन के बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन लाइव है, ये रियल ट्रांजैक्शन है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन देखे गए हैं। अभी से 12 घंटे पहले की बात है जब ये मार्केट डंप होना स्टार्ट हो गई। 30,800 गया, टेक्निकली ठीक था, मार्केट पूरे के पूरे पंप थे। बट ये ट्रांजैक्शन देखिए, ये सिल्क रोड जो ये गवर्नमेंट का एड्रेस है, मतलब कि जो सीज किया हुआ है बिटकॉइन को, ये 4 ट्रांजैक्शन देखने को मिला। पहला हल्का सा ट्रांजैक्शन मारा 0.01 BTC, मतलब $302 का पहला ट्रांजैक्शन।
सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ 506 बिटकॉइन, मतलब कि $15 मिलियन का बिटकॉइन ट्रांसफर हुआ। तीसरा ट्रांजैक्शन काफी बड़ा हुआ है, 8,200 बिटकॉइन, $248.31 मिलियन का बिटकॉइन। और आखिरी जो ट्रांजैक्शन हुआ है 1100 जितने बिटकॉइन ट्रांसफर हुए हैं। अब देखो 4 ट्रांजैक्शन के अंदर 9,000 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफर हो गए। 50,000 जो सीध हुआ था कल रात की बात है, जैसे ही मार्केट थोड़ा पॉजिटिव जाना स्टार्ट हो रहे, ब्लॉकचेन के ऊपर ये डाटा देखने को मिल रहा है। अब ये लोग ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं और वही टाइम के अंदर, या तो इसको सेल करना है, या तो मतलब सेल ही करना है तो ही तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो ये होल्ड करेंगे और दूसरे एड्रेस में डाल के। बट जो सीज किया था वहां से ट्रांसफर होना, इसका मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिटकॉइन सेल करने का प्लानिंग कर रहा है। अब एक साथ 10,000 बिटकॉइन सेल होगा तो क्या होगा, मार्केट डंप ही होगा। तो ये वाला मामला बना है। जब भी कुछ अच्छा होता है तो क्रिप्टो वालों के लिए ये मामला निकल के आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बिटकॉइन को सीज करके रखे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली देखें तो बिटकॉइन $30,300 के ऊपर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी मुझे उम्मीदें है कि ये सभी के सभी मार्केट इतने बड़े हैं और अभी भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। थोड़ा हम पेशेंस रखेंगे, यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है और ये बाइंग बड़े बड़े लो की हो सकती है। भले वहाँ पर 10,000 बिटकॉइन सेल हो रहा है, बट यहाँ पर कोई बड़ी वेल ऐसी भी आ सकती है कि उस मौके पर वो बाई कर ले। काफ़ी बार सामने सामने गेम हो जाती है, वो लोग सेलिंग का प्लानिंग करते हैं, सेल मारते, इधर ये लोग बाइंग करके इससे भी बड़ा पंप ला देते हैं। तो इसका जो न्यूज़ आया इसके हिसाब से इसका मोमेंट $2,000 के आसपास का होना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि एक आध दिन के बाद हमें मोमेंट देखने को मिले। प्रीवियस टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था। प्रीवियस टाइम जब सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया था तो मार्केट में काफ़ी चीज़ें नेगेटिव थी। मार्केट में यहाँ कुछ डाटा आया था, फिर एक डंप हमें देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पर भी हमें डंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली पकड़ा, डाटा पॉजिटिव था। तो इस बार भी ऐसा हो कि यहाँ से एक रैली पकड़े और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वन साइड बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से अगेन ट्राई कर सकती है। जब तक हम 29,700 से ऊपर है तब तक हम यहाँ पर एक उम्मीद करेंगे। 29,700 लक्ष्मण रेखा, उसे नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। और फिलहाल आज हम 32 के आसपास होते, अगर ये नहीं होता तो, बट ये हुआ तो क्या करें, इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो हमें ध्यान देके करना है। क्रिप्टो मार्केट इसलिए भी हाई रिस्की एंड हाई वोलेटाइल है क्योंकि ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेम करते हैं और यहाँ पर नुकसान लोगों का हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। भले वहाँ पे स्टॉप लॉस में 7-8% का लॉस हो जाए, बट पूरा फंड लूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।